आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूं भाई। मुझे आप लोग बता दीजिए कि पिछले 4-5 दिन से मैं छुट्टी पर था। क्या आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट को वापस रिवाइज कर लिया है क्या? 3 पार्ट में बांटकर मैं हमेशा मैथ्स पढ़ाता हूं, पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था। ये एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। वापस से ऐसे ही चलता रहता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आप कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि वापस आएगा ही नहीं। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कहीं पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये चल रहा है, आप लोग यहाँ पर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कोई तीसरा पार्ट ज्वाइन करे तो फिर ये करके आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कहीं भी आप ज्वाइन कर सकते हो। रिवीजन आप लोगों को करना चाहिए था पहले पार्ट का। और सेकंड पार्ट की शुरुआत की है मैंने अलजेब्रा से। शुरुआत ही इस बैच की सेकंड पार्ट का जो शुरुआत अलजेब्रा से की है। उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो पॉइंट है ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। पिछली 6 क्लासेस आप लोगों ने रिपीट की होगी। चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं, याद रखना आज हमारी अलजेब्रा की फर्स्ट क्लास नहीं है। 6 क्लास मैं पढ़ा चुका हूं, बीच में कुछ छुट्टियां मैंने ले ली थी। आइए फिर से शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास की, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोग मुझे ये बताइए कि हम लोग यहाँ पर, ये तो आज के डाउट सेशन के बारे में तो आप लोगों को पता होगा। अपने डाउट आज के डाउट सेशन पर आप लोग भेज सकते हैं। एक साथ आप लोग 3 तक के क्वेश्चन भेज सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप लोग चाहें। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा रहा था, और इसके 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग शुरुआत करेंगे, अगर आप लोगों को अपनी क्लास याद है तो। यदि हमारी क्लास आपको याद है तो हम लोग यहाँ पर, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ 5 क्वेश्चन, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। द किंग न्यू स्टूडियो में टाइम लगेगा भाई, अभी तो 2-3 महीने तैयार होने में। यदि बहुपद का एक पद शून्य है, एफ एक्स 5x² ध्यान से सुनना, प्लस 13x प्लस के अगर है, और दूसरा उसका व्युत्क्रम है, एक अपने पास दूसरा अगर इसका व्युत्क्रम है, तो क्या आप लोगों को ऐसा बताया है क्या कि इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन द वैल्यू ऑफ के? आप लोग मुझे सारे लोग मिलकर बताइए, जब भी रेसिप्रोकल नाम आए या व्युत्क्रम अगर कभी भी नाम आए, तो क्या ए बराबर अपने पास सी होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ए का मान यहाँ पर 5 है और सी का मान यहाँ पर के है। क्या ये क्वेश्चन तो आप लोग मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या बिना पेन चलाए आप लोगों ने कर लिया है क्या? आंसर आ जाएगा अपने पास बी। बोलिए ठीक है क्या? अगर आप लोगों ने थ्योरी थोड़ी सी ढंग से पढ़ी है तो आप लोग यहाँ पर ये चीजें मैं बता चुका हूँ। छोटू, ये बात अगर समझ में नहीं आई तो भाई अगली जो 10 क्लास या जितनी क्लास बची हैं, आप अलजेब्रा की क्लास छोड़कर थोड़ा सा आप लोग रेस्ट ले लीजिए। जैसे मैंने 5 दिन बीच में छुट्टी की है, उसको डबल करके इतने दिन की छुट्टी आप लोग मेरे भाई लो। खुद पर और दूसरे बच्चों पर ये छोटा सा एहसान कीजिए। कारण क्या है कि आप थ्योरी पढ़ते लिखते हो नहीं। आपको लगता है थ्योरी में पढ़ूंगा नहीं, कसम खाता हूं पानी हाथ में लेकर सूरज के सामने की थ्योरी नहीं पढ़ के क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। थ्योरी में मैंने बताया कि जब रेसिप्रोकल अगर हो तो ए बराबर सी होता है। ये ए का मान है, ये सी का मान है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? जैसे हर्ष लिख रहा है RIP, यही मैं बोल सकता हूं भाई। क्या कर सकते हैं बताइए? थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़िए। नहीं तो फिर मैं आप लोग कैसे कर पाऊंगा? बताइए मुझे, कैसे समझा पाऊंगा भाई? अगला क्वेश्चन आप लोग 7 नंबर करने की कोशिश कीजिए। एक गुणनखंड जो है ना, हैव ए कॉमन फैक्टर, देन P माइनस क्यू का स्क्वायर अपने पास क्या होगा? एक जो अपने पास है, यहां पर अपने पास कॉमन फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 नंबर समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं हुआ नवीन, मैं करवाता हूं भाई, सब करवाता हूं मैं।
यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, टेक्नोलॉजी की सहायता से आपको करता हूं चुप, और अब मैं आपको समझाता हूं। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखना ए अपने पास कहीं भी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसका एक फैक्टर अगर -3 है, इसका एक फैक्टर अगर -3 है, तो ध्यान रखना इसका एक फैक्टर -3 होने का मतलब इसकी वैल्यू x का मान -3 रखने पर बराबर में 0 आएगा। तो यहां पर x का मान -3 रखोगे तो -3 का स्क्वायर 9 है, -3 यहां रखोगे तो अपने पास 21 है, और प्लस का अपने पास 12 है। 12 और 9 21, 21 में से 21 माइनस करोगे तो 0। आप कहोगे कि हाँ ये सच बोल रहे हैं, इसका एक फैक्टर -3 है। तो सर क्या क्वेश्चन ऐसे ही आता है क्या? नहीं। क्वेश्चन कैसे आता है कभी कभार, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस अपने पास 12 इक्वल्स टू अपने पास 0, और वो कहेगा इसका एक रूट जो है, एक मूल जो है वो -3 है। जीरोस बोल देगा या मूल बोल देगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का मान आप लोग ज्ञात कीजिए, ऐसा हम लोगों से कहा गया है। तो ये आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस चीज को सीखना प्रत्येक बच्चा। तो याद रखना एक्स का मान -3 रखने पर बराबर में 0 आना चाहिए। तो -3 रखोगे तो 9, माइनस का 3 यहां रखोगे तो 3a, प्लस अपने पास 12 बराबर अपने पास 0 है। यहां से जब आप लोग सोल्व करोगे तो 9 और 12 ऐड करोगे तो 21 बराबर अपने पास 3a अगर है, तो a का मान अपने पास कितना आ जाएगा? तो आप लोग कहोगे a की वैल्यू अपने पास 7 आ जाएगी। आप लोग सारे के सारे बच्चे मिलकर बताओ, क्या ये बात समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बोलते रहो जब भी आप लोगों को मौका मिले। तो याद रखना, जो उसका फैक्टर अपने पास होता है, जो उसका रूट अगर अपने पास होता है, याद रखना रूट भी बोल सकता है या जीरोस भी बोल सकता है, तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मैं आप लोगों को ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, यानी कि ये आप लोग यहां पर पुट कर दीजिए, -3x का मान पुट कर देना। बोलिए एकदम ठीक है क्या? मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं विकास, ये समझ लो, ये तो थोड़ी टफ चीज थी जो आपके समझ में नहीं आई। अब ये समझ लो विकास, इस चीज को रट लो विकास मेरे भाई, विकास नहीं विकास। मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, देखिए पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसका बेसिक मैंने पढ़ाया, और 5 आपके क्वेश्चंस करवाए। बेसिक मैंने पढ़ाया है और 5 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए थे। तो सबसे पहले तो जो भी बच्चा नया है या जिसने बेसिक नहीं पढ़ा, पहले बेसिक पढ़ कर आओ। मैं क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझे 40 क्वेश्चंस इसके करवाने हैं, और यहां पर ध्यान रखना कोई भी क्वेश्चन मैं सिर्फ और सिर्फ अब क्या करूंगा, अच्छे से एक बार ही समझाऊंगा। आप लोग समझने की कोशिश करना, नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देखना, और अगला क्वेश्चन फिर से आप लोग कोशिश करना। धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा मैं आपको चीजें कैसे समझा पाऊंगा। यदि इन दोनों में एक रूट कॉमन है, इसका रूट ध्यान रखना अल्फा और बीटा होगा। जब भी मान लो ये लाइन नहीं दी, एक रूट समान है नहीं देता, तो ध्यान रखना एक रूट अगर इसका कॉमन है, एक समान गुणनखंड कॉमन फैक्टर अगर है, तो याद रखना इसके रूट वैसे कॉमन नहीं देता, तो इसका अगर रूट अल्फा और बीटा मानते हो, तो इसके रूट याद रखना अल्फा और बीटा नहीं मान सकते। फिर मान लो गामा और डेल्टा, इस टाइप से मानोगे, रूट अलग अलग होंगे। हो सकता है इसका रूट अपने पास ए और बी हो, और इसका रूट जो हो वो अपने पास ए, और इसके रूट हम लोग मानेंगे फिर सी और डी। जो मर्जी है वो आप लोग मान लो, अल्फा बीटा मान लो, गामा डेल्टा मान लो। लेकिन गामा और डेल्टा अचानक लगता है ये क्या आ गया अब नया, तो आप लोग कोई भी रूट इसके मान सकते हो। लेकिन इसने कहा है कि एक रूट दोनों में कॉमन है, एक रूट दोनों में हैव ए कॉमन रूट। तो ध्यान रखना जब भी अपने पास कॉमन रूट अगर अपने पास हो, हैव ए कॉमन फैक्टर या कॉमन रूट, बात एक ही है, तो याद रखना हम लोग ये मान लेंगे इसका एक रूट अपने पास ए है, और इसका भी एक रूट अपने पास कितना है? ए है। ये बोलना चाह रहा है अगर अपने पास कभी भी ऐसा लिखा हुआ हो, तो कभी भी अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ हो कि हैव ए कॉमन रूट, तो याद रखना एक रूट इसका भी ए मान लो और इसका भी ए मान लो। अगर इसका एक मूल ए है, तो सभी लोग क्या करोगे, यहां पर वैल्यू पुट करोगे, ए का मान सेटिस्फाई करेगा, तो यहां पर ए का मान सेटिस्फाई करेगा, एक्स की जगह ए रख दो तो ए स्क्वायर प्लस अपने पास 5 है प्लस अपने पास पी बराबर अपने पास 0 होगा। ऐसे ही इसमें भी अगर ए का मान रखते हो तो ये कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस अपने पास 3a प्लस अपने पास यहां पर q, और इसका मान भी बराबर में 0, और इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है। क्या दोनों को हम लोग बराबर रख सकते हैं क्या? जब यहां से आप लोग बराबर रखोगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ये 3a इधर आके माइनस होगा, तो 2a का जो मान अपने पास बचा, वो अपने पास कितना बचा, q माइनस पी अपने पास बचा। तो सभी लोग बताइए a की वैल्यू क्या q माइनस पी अपॉन 2 आ गई है? ये बात आप लोग सारे के सारे बच्चे मिलकर बताओ कि समझ पाए हो या नहीं समझ पाए, मुझे ये बात बताने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्या बात समझ में आई है क्या? यहां पर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, फिर मैं बंद करता हूं, अच्छे से फिर समझाता हूं। याद रखना कहीं पर भी अगर अपने पास बोला है कि उसका अपने पास फैक्टर,
तो ये जो संख्या है, अगर फैक्टर लिखा हुआ आएगा इसका, याद रखना, ध्यान से समझिए, एक बच्चा कंफ्यूज है, उसने क्वेश्चन पूछा, उस चीज को मैं बताता हूं। फैक्टर का मतलब अपने पास होता है, एक होता है फैक्टर और एक होता है रूट या जीरोस। रूट या जीरोस तो बात एक ही है, एक होता है अपने पास गुणनखंड और एक नाम आता है अपने पास मूल। ये दो नाम अपने पास होते हैं, एक गुणनखंड और एक अपने पास मूल। तो गुणनखंड होता है, जैसे इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं x+3, ये गुणनखंड है, ये इसका गुणनखंड है, और इसका रूट जो है वो कितना आएगा, -3। अगर x+3 इसका एक गुणनखंड है, तो याद रखना x+3 अपने पास बराबर में 0, तो x का मान कितना होगा, -3। तो अपने पास फैक्टर का मतलब तो ये होता है कि x+3 इस फॉर्म में, और रूट का मतलब होता है ये फैक्टर। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है x-4, इसका एक फैक्टर है, तो फिर x का मान कितना रखेंगे हम लोग, 4। तो अगर गुणनखंड की फॉर्म में लिखना पड़े तो ऐसे हम लोग लिखते हैं x-4, और मूल की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो जब कॉमन रूट कभी भी होगा ना, इसका एक रूट कॉमन आप लोग x-a मान लो, ध्यान से सुनना, इसका एक रूट कॉमन, जब फैक्टर कॉमन है तो इसका एक फैक्टर ये मान लो, इसका भी एक फैक्टर x-a ये मान लीजिए। तो यहां से भी जो रूट का मान आएगा, ये तो फैक्टर हो गया, तो रूट का मान कितना आएगा, जो रूट होता है वो x का मान ही तो होता है, x की वैल्यू a, क्योंकि बराबर में 0 रखेंगे, और यहां से भी x का मान कितना आएगा, a। तो याद रखना, ये दोनों होते तो अलग अलग हैं, फैक्टर और रूट अपने पास होते तो चीज तो वैसे सेम ही है, लेकिन ये फैक्टर होगा, ये रूट होगा। लेकिन जब फैक्टर अगर कॉमन है तो रूट भी बात वही है कि दोनों कॉमन होंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैंने क्या मान लिया, डायरेक्ट अपने पास इसका रूट भी a है, इसका रूट भी a है, पहली बात समझ में आई होगी। जब उसका जो रूट होता है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब a का मान यहां पर x की जगह रखने पर बराबर में 0, तो रख दिया a² + 5a + p बराबर में 0। यहां पर भी रखने पर बराबर में 0, इसके बराबर भी 0 है, इसके बराबर भी 0, दोनों को बराबर करके a का मान निकाल लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि 2 बार आपको समझा चुका हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत करवाने हैं, ये बात आपको समझ में आई होगी। क्या a का मान आप लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, ये बताना। अब तो चीजें सोल्व करनी पड़ेंगी। a का जो मान होगा वो यहां पुट कर दो x² की जगह, तो q - p का स्क्वायर, q - p का स्क्वायर अपॉन 4, a का मान पुट कर दो। यहां पर अगर पुट करोगे a का मान, यहां पर अगर x की जगह a पुट करना है मतलब, तो q - p अपॉन अपने पास 2 होगा, और अपने पास यहां पर प्लस p बराबर अपने पास 0। बोलिए ठीक है क्या? तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये अपने पास 4 से इंटू कर दो सब जगह। यहां 4 से इंटू करोगे तो q - p का स्क्वायर, क्योंकि 4 में एलसीएम ले रहा हूं और आगे इंटू भी कर रहा हूं। यहां 4 से इंटू करोगे तो 2 से कट जाएगा 10 बार, 4 से इंटू करोगे तो 10 q - p, और यहां पर अपने पास 4 से इंटू करोगे तो 4p। 4 एलसीएम ले लिया भाई मैंने, और उसका 0 से इंटू करोगे तो अपने पास 0 बन जाएगा। मुझे आप लोग एक बात बताइए, q - p का होल स्क्वायर प्लस का अपने पास 10q है, प्लस का अपने पास 10q है, माइनस का 10p है, और प्लस का 4p बराबर अपने पास 0 तो चल ही रहा है। यहां पर मुझे ध्यान से समझना, ये जो अपने पास है q - p का स्क्वायर, और इस चीज को अगर सोल्व करोगे आप लोग 10q, तो यहां पर बिल्कुल ठीक है, और यहां पर मुझे बताओ कितना आ जाएगा, प्रत्येक स्टेप में लिखता जा रहा हूं, बराबर अपने पास 0। यहां पर मुझे ये बताइए, q - p का स्क्वायर, और ये आगे लेकर जाओगे तो पॉजिटिव अपने पास 6p होगा और नेगेटिव अपने पास 10q होगा। यहां से दो अगर आप लोग कॉमन ले लेते हो तो 3p - 5q, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। मुझे सभी लोग देखकर बताओ, क्या p - q का स्क्वायर या q - p का स्क्वायर, क्या बात एक ही होती है क्या? यहां पर p माइनस क्यू या q माइनस पी बात एक ही होती है, तो ऑप्शन कौन सा आ गया अपने पास, बी। एक बच्चा कह रहा है सर कैसे, भाई आप बैठकर घर पर आज एक बार पूरा दिमाग लगाकर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना और देखना क्या आएगा, और फिर b माइनस ए का होल स्क्वायर देखना क्या आएगा। पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर का गूगल करना फॉर्मूला, इसका गूगल करना फॉर्मूला, और देखना क्या आता है, दोनों सेम ही आते हैं क्या, एक बार खुद देखना, फिर आपको पता लगेगा कि मैं खुद भी पता कर सकता हूं। क्वेश्चन देखिए, मैं एक बार बहुत सही तरीके से और कभी कभार बीच में 2 बार भी समझा दूंगा। उम्मीद है कि आप लोग ये चीजें समझ पाए होंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, खुद करने की कोशिश करो। अब क्वेश्चन आपसे खुद से होने चाहिए। मुझे आप बताइए, x का मान भी 0 है भाई और y का मान भी 0 है, तो क्या दोनों को बराबर रख सकते हैं क्या, x बराबर y? एक बच्चा जो कह रहा है कि सर इक्वेशन बराबर कैसे, x का मान भी 1 है और y का मान भी 1 है, तो क्या मैं x बराबर y लिख सकता हूं क्या? वहां से मैंने लिखी है, x का मान भारत ए ही तो लिया शुरुआत में, फिर लेकिन p और q की फॉर्म में आंसर देना है ना आपको, तो शुरुआत में तो x का मान a ही रखा है मैंने। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, प्रत्येक बच्चा, मैं ढंग से अच्छे से ना, भारत 0 नहीं ले सकते भाई ऐसे। यहां पर मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये अल्फा और बीटा इस द्विघात समीकरण के शून्य, याद रखना एग्जाम में कभी भी शून्य भी नाम आ सकता है, जीरोस भी नाम आ सकता है, या रूट भी नाम आ सकता है। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा बराबर
मुझे ये बताइए छोटू, आप तो कीजिए भाई रेस्ट, अगर आपको ये बात नहीं पता है तो मैं यही कह सकता हूँ कि थोड़े दिन रेस्ट कर लो मेरे दोस्त, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होगा। बोलो ये बात आप लोग सब लोग जानते हो क्या? मुझे बताइए सब लोग मिलकर। इसके बाद सारे बच्चे मुझे बताओ, क्या ये पहली क्लास अगर आपने देखी है, मैंने ये चीजें उसमें समझाई थी, अगर पहली क्लास आपने देखी है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ये बहुत समझाया मैंने, शुरुआत की क्लास में यही पढ़ाया है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होगा वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अपने पास 2 अल्फा बीटा होगा। बताइए आप लोग इस चीज को याद है क्या आपको? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होगा, तो यहां से इसकी वैल्यू होगी बी स्क्वायर, मान रखो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जब स्क्वायर करोगे तो, और इसका मान होगा 2 इंटू सी अपॉन अपने पास ए होगा। तो एलसीएम कितना आ गया अपने पास? एलसीएम आ गया अपने पास ए स्क्वायर, तो ऊपर कितना जाएगा अपने पास? बी स्क्वायर माइनस 2ac, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन मुझे बताइए कि ये वाला ऑप्शन आ गया है बिल्कुल ठीक है क्या? मुझे बताओ सब लोग। हो गया ना खुद से? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, मूल अगर कभी भी समान है, चलिए मुझसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ने का टाइम देता हूं मैं आपको। ये नहीं हुआ, ये इस धरती का, इस ब्रह्मांड का, इस गैलेक्सी का सबसे आसान क्वेश्चन है एसएससी के लिए। मुझे आप लोग एक बात बताओ, या आप लोग संख्याएं देखकर घबरा जाते हो? मुझे ये बताइए, इसका मान अपने पास जो एक्स स्क्वायर के में इंटू में होता है उसको हम लोग ए मानते हैं, इस चीज को हम लोग बी मानते हैं, और इस चीज को हम लोग, ये अपने पास सी है। जब भी मूल अगर समान है, इक्वल रूट अगर है, तीन कंडीशन होती हैं, जब रूट इक्वल अगर हैं तो मुझे बताइए उस कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, मुझे सारे लोग मिलकर बताओ, क्या अपने पास जीरो होता है? बोलिए याद है क्या? या दूसरा इस चीज को ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, बी स्क्वायर बराबर कितना होगा? तो बी स्क्वायर बराबर होगा 4ac। बोलिए ठीक है क्या? हाँ करवाएंगे टीना, कल से करवाता हूँ भाई। टीना कल शाम से करवाता हूँ CHSL के लिए, फिर उसको मेंस में कन्वर्ट कर लेंगे, कल से शुरू करते हैं टीना। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा था, टीना भाई या टीना बहन, बात एक ही है भाई। यहां पर मुझे ये बताइए, इसका मान ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैं आप लोगों को ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, बी का मान ये है तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 4m² c² बराबर अपने पास होगा 4 इंटू ए इंटू सी। 4 ए का मान 1 + m² है, और बी का जो मान है, सी का जो मान है वो c² माइनस ए² है। मुझे आप बता तो नहीं पाओगे, खुद के मन में ही सोच लो, जब भी मूल समान हो, थ्योरी अगर पढ़ी हो, तो जब भी रूट सेम हो तो क्या अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो होता है क्या? एक इस पर बेस्ड क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो है तो मूल समान होंगे, मूल समान होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो, दोनों तरफ से आपको याद होना चाहिए। यहां से 4 से 4 आप लोग काटोगे आराम से, और उसके बाद आगे इंटू करना है, m²c² बराबर, यहां से होगा 1 का दोनों से इंटू होगा तो c² माइनस a², m का भी दोनों से इंटू होगा तो m²c², और यहां पर माइनस का m²a²। आप लोग अगर यहां से सोल्व करते हो तो आप कहोगे सर m²c² से m²c² कट गया है, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, c² की जो वैल्यू, c को इधर रख लो, c² की वैल्यू इधर आके ऐड होगा, ये तो क्या a² प्लस m²a² होगा क्या? और a² अगर कॉमन ले लोगे तो 1 + m², ऑप्शन आ जाएगा बी। बोलो ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे, और बहुत बार इसी टाइप का क्वेश्चन अपने पास आता है जैसा अपने पास है। अब भाई आपका अशोक इसमें पेपर खराब हो गया होगा भाई किसी कारण से। बात तो मुझसे तो क्या ही बात करनी है, मुझे बताइए। कोई कारण से हो गया होगा, किसी कारण से हो सकता है उस दिन आपका मूड ठीक नहीं हो सकता है किसी क्वेश्चन में आप फंस गए हो बिना मतलब मैथ्स में या रीजनिंग में, यही कारण हो सकता है, और तो अपने पास क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 10 नंबर ये रहा, बोलो आप लोग कर पाओगे क्या? हाँ विवेक भाई, वहीं शुरू करेंगे, कल से शुरुआत करता हूं मैं आपके लिए, 10+2 वाले बच्चों के लिए, अभी क्वेश्चन करो लेकिन। 108 तो कम है भाई। राहुल, b² बराबर 4ac होता है जब भी रूट सेम है। बेसिक में समझाया, वैल्यू पुट करो, सोल्व तो करना पड़ेगा भाई। ये ऐसा होता है, ये थ्योरी में है अपने पास, आज समझ में नहीं आएगा आपके। ये थ्योरी याद नहीं करोगे तो कहीं पढ़ लेना, मुझसे नहीं, अन अकेडमी बहुत ऑप्शन देता है
किसी भी फैकल्टी से आप पढ़ सकते हैं। मैं बता चुका हूँ जो x के इंटू में होता है उसको b, कांस्टेंट होता है उसको c और इसको a और इसके बाद तो आपको सोल्व करना है, वैल्यू यहाँ पुट करनी ही करनी पड़ेंगी। जैसे छोटू को अब जैसे ही छुट्टी की बात हुई, छोटू को अब देखिए पता लग गया कि थ्योरी में पढ़ाया है। हाँ, यूनिक और इक्वल रूट सेम है, बात एक ही है भाई। रखेंगे अभिषेक, कल से बता रहा हूँ ना, कल से रखते हैं प्रैक्टिस सेशन। मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, मुझे आप लोग एक बात बताइए, एक मूल जो है द वन रूट ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 इज 6 टाइम टू अदर देन a इज इक्वल टू, तो एक किसके बराबर होगा, एक रूट दूसरे से 6 गुना, यदि समीकरण का एक मूल दूसरे का 6 गुना है, यदि समीकरण का एक मूल, यहाँ पर समीकरण का एक मूल, ये लैंग्वेज ही थोड़ी अजीब दे दी इसने हिंदी में, तो अपने पास समीकरण ये आना चाहिए और यहां पर आना चाहिए का एक मूल दूसरे का 6 गुना है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, एक मूल दूसरे का अगर 6 गुना है, तो एक मूल अगर आप लोग अल्फा मानोगे, ध्यान से समझ लेना भाई, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो दूसरा के इसका 6 गुना 6 अल्फा होगा, बोलिए मान सकते हैं क्या? एक मूल जो है वो दूसरे का, वैसे तो दो रूट होते हैं, एक अल्फा है तो दूसरा अपने पास 6 अल्फा होगा, तो मुझे बताइए सम ऑफ रूट क्या होगा, पहली इक्वेशन 6 अल्फा प्लस अपने पास अल्फा बराबर अपने पास होगा सम ऑफ रूट बराबर होगा 14/a और अपने पास प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा 6 अल्फा इंटू अल्फा बराबर अपने पास कितना होगा 8/a। यहां से क्वेश्चन करने का तरीका ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन करने का तरीका जो होगा, हम लोग लिखेंगे 7 अल्फा बराबर अपने पास यहां से 14/a है और अल्फा का मान यहां से कितना होगा, तो आप लोग कहोगे अल्फा का मान सर 2/a होगा। अल्फा का मान निकालकर हम लोग इस नीचे वाले में पुट कर देंगे, ये 6 अल्फा स्क्वायर दिया हुआ क्या है, 6 अल्फा स्क्वायर बराबर 8/a अगर है तो ऊपर से अल्फा का मान निकालेंगे, इससे अल्फा का मान निकालेंगे इक्वेशन फर्स्ट से और सेकंड में पुट कर देंगे, तो अल्फा का मान ये अगर रखोगे आप लोग, यहाँ अल्फा स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर होगा 4/a स्क्वायर और जब आप लोग सोल्व करोगे बराबर में 8/a, याद रखना a से अपने पास a यहां पर कट रहा है और ये a और ये 24/8 का मतलब a का मान 3 आ जाएगा। बोलो प्रत्येक बच्चा खुद से सोल्व कर पाया है क्या, हाँ और ना बोलिए सब लोग। 11 इसलिए नहीं हुआ भाई, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी अपने पास गलती है, यहाँ पर अपने पास साइन जो होना चाहिए वो नेगेटिव और पॉजिटिव वो भूल गया, उसको लगा प्लस और माइनस सब सेम ही होता है, ये छोटी सी एक क्वेश्चन में गलती आ गई है। यहाँ पर मुझे लगता है कि साइन माइनस का होना चाहिए, बोलो ऐसा होना चाहिए क्या? बाकी करके देख लो एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसमें एक कहां से आया भाई? पहली जो बच्चा पिछला क्वेश्चन नहीं समझ पाया, यहां से सम ऑफ ये दो रूट मान लिए एक दूसरे का 6 गुना है, सम ऑफ रूट बराबर ये है, प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर ये है, पहले से अल्फा का मान निकालकर दूसरे में पुट करना है। ये रिपीट नहीं कर पाऊंगा भाई, कृष्णा, अगर कृष्णा या किशन क्या नाम है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये ऐसा मैं थ्योरी में पढ़ा चुका हूं भाई, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। एसएससी का बैच है, ये बात भी आप लोग याद रखो, डेकोरम को थोड़ा बनाए रखो। मैं पुनीत आज बाहर था यार, कोचिंग था नहीं, आज ईद थी तो मैं बाहर था। आज यहाँ था नहीं मैं जयपुर में, क्लास लेके, क्लास भी मैं मेरी ऑफलाइन क्लास भी 15 मिनट जल्दी ही छोड़कर चला गया था। रखते हैं सुमित, एक बार धीर सिंह मेंस की प्रैक्टिस तो आपको कर लेनी चाहिए, उससे तो कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा आपका। 144 अच्छा स्कोर है भाई, करो। देखिए मैं समझाता हूं, यहां पर एक मूल दूसरे का वर्ग है। अब की बार जब भी, एक बात तो याद रखो भी, जैसे एक ऊपर नाम तो मैं नहीं पढ़ पाया उस बच्चे का, लेकिन उसको अभी तक ये नहीं पता कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अगर ये बात भी आपको नहीं पता होगी, क्योंकि बार बार तो एक ही बात को मैं एक्सप्लेन कैसे करूंगा, मुझे बताइए कि यहाँ पर अपने पास इसका मान -b/a रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, ये चीजें अब बार बार एक बार तो मैं बताता हूं, लेकिन फिर आप लोगों को धीरे धीरे ये चीजें तो आपको समझ में आनी चाहिए। -14/a है, b का मान माइनस का 14 है, ये अपने पास a रहा, ये अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये चीजें तो भाई अब आप लोग पकड़ना सीखो, नहीं तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। जैसे इसने जैसे बोल रहा है एक मूल दूसरे का वर्ग है, इसका मतलब एक अगर अल्फा है तो दूसरा कितना होगा, अल्फा स्क्वायर।
पहले मुझे बताओ एक अल्फा है, दूसरा अल्फा स्क्वायर, तो आप लोग यहाँ पर मुझे ये बताइए सम ऑफ रूट क्या होगा? तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा दोनों रूट का सम जो होगा माइनस बी अपॉन ए। बी का मान -1 है, ए का मान 1 है, तो माइनस बी ये अपने पास 1 आ गया और दोनों प्रोडक्ट ऑफ रूट जो आ गया अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा बराबर ये अपने पास आ गया माइनस का के। एक बार बताओ ये मैंने कहां से लिख दिया? कि ये बात समझ पाए हो क्या? एक एक चीज मैं पूछता रहता हूं और आगे बढ़ता हूं भाई, ताकि मुझे पता लगे कि अभी तक आपको कहां तक ही कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, क्योंकि लास्ट में जाके फिर आप लोग यही पूछ लेते हो। ये बात जिस बच्चे को पता नहीं लग रही है तो वो एक बार थ्योरी जरूर देख कर आओ। ये बात जितने बच्चों को इसके बाद आगे का आज का 1 घंटा अपना खराब मत करो। अगर ये बात आप लोगों को पहली बात नहीं पता तो, क्योंकि थ्योरी में मैं ये चीज बताकर आया हूं, आप लोगों के टाइम ही खराब होगा, अगला 1 घंटा याद रखना। अब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जितने भी लोग हैं ये बात अगर समझ में आई है जिन लोगों को, उन्हीं को इसके बाद मैं आगे पढ़ा रहा हूं भाई। नहीं तो आप थ्योरी वाली क्लास आप लोग देख कर आइए। इसको सोल्व करके अब के का मान निकालना है। बात ये है, आप लोग सभी लोगों को मैं बता देता हूं, यहां पर अपने पास के का मान निकालना, में एक यहां से आगे अलजेब्रा है। अब के का मान निकालना है, यहां से मुझे बताइए अल्फा क्यूब जो होगा, और ये 3-4 बार मैं करवाऊंगा, अल्फा क्यूब बराबर अपने पास अब कुछ बच्चों को ये बात नहीं पता यार, स्क्वायर और 1 इंटू के अल्फा क्यूब बन जाएगा, तो मैं क्या कर सकता हूं बताइए आप लोग। ये तो अब अलजेब्रा है, ये बात आपको खुद को पता होनी चाहिए कि अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा अल्फा क्यूब बन जाता है, और अल्फा बराबर माइनस के की पावर अपने पास 1/3 बच जाएगा। ये जो अल्फा का मान है, ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए आप लोग। जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट में आप लोग पुट करोगे तो अल्फा का मान माइनस के की पावर 1/3 का स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर करते टाइम 2 बार इंटू होगा, तो के की पावर 2/3, और यहां पर माइनस अल्फा का मान माइनस के की पावर 1/3, और बराबर में जो अपने पास आ गया है वो कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर 1 आ गया है। बताइए एकदम ठीक है क्या? क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हैं क्या सब लोग? मैंने सिर्फ और सिर्फ नीचे से अल्फा का मान निकाला और उसको ऊपर वाले में पुट किया है। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। जब भी पावर 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 8/3 अगर आ जाए, तो हमारे पास एक ही तरीका है कि दोनों तरफ आप लोग क्यूब कीजिए। इसका सोल्व करने का तरीका होता है, दोनों तरफ क्यूब करो, तो a माइनस बी का होल क्यूब अब आपको आना चाहिए। a माइनस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, तो वो अपने पास होगा के स्क्वायर। देखिए भाई, पिछले 33 मिनट में सिर्फ और सिर्फ मैंने 5 क्वेश्चंस करवाए हैं। इससे स्लो मैं नहीं पढ़ा सकता, मैं रिपीट नहीं कर सकता, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्योंकि बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए आप लोग, जो भी बच्चा ये बातें नहीं समझ पा रहा है, तो वो उनको फॉर्मूले वगैरह याद है नहीं। मुझे नहीं लगता कि 3 बार समझाने के बाद भी वो समझ पाएंगे। इसलिए जिन बच्चों को रियल में जो बेसिक पढ़ के आए उनको मैं अब पढ़ाना शुरू करता हूँ। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab, क्योंकि स्टेप में लिखता चलता हूं, मेरी स्पीड में बिल्कुल गिरा चुका हूं। फिर भी अगर ये बातें नहीं समझ में आ रही है, एक एक स्टेप बताते चलता हूं, तो आपकी खुद की जिम्मेदारी फिर बनेगी भाई। आप लोग अलजेब्रा को रिपीट करके देखोगे, ये अपने पास पूरा फॉर्मूला है। बराबर में 1 का क्यूब, तो अपने पास 1, बोलिए ठीक है क्या? तो ये जो अपने पास बनेगा, यहां से के का अपने पास स्क्वायर है, माइनस अपने पास के है। याद रखना, अब के का मान अगर कभी भी के की पावर 2/3 अलग से लिख देता हूं, नहीं तो कुछ बच्चों को लगेगा ये अचानक क्या हो गया कि यहां पर सर ने के लिख दिया। जब भी बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, 2+3 और 1/3, तो ये ऐड करोगे तो के का मान 1 आ जाएगा। इसको ऐड करना, कुछ लोगों को लगेगा 1 कैसे आ गया, इसको ऐड करना भाई घर पर बैठकर। नहीं कर पाओ तो कोई तीसरी चौथी क्लास के बच्चे को पकड़ लो, वो उससे आप सोल्व करवाना। और इसका मान आप लोग क्या रख सकते हो, यहां से के की पावर 2/3, के की पावर 1/3 का मान 1, और बराबर में अपने पास 1 है। ये अपने पास बन गया के स्क्वायर माइनस का अपने पास 4k माइनस अपने पास 1 इक्वल टू 0। और मुझे बताइए द्विघात समीकरण सोल्व करने का जो तरीका है, इसके रूट अगर निकालने के का मान, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहां से कैसे क्यों आया, कैसे प्रूव होगा, वो बात भी मैं बता चुका हूं। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अपने पास 2a, ये फॉर्मूला होता है। अभी तक भी मुझे पक्का यकीन है कि कुछ बच्चों को यह बात नहीं पता कि बी किसको बोलते हैं, ए किसको बोलते हैं। जो इसके स्क्वायर के इंटू में होता है उसको ए बोलते हैं, जैसे 1 है, इसको हम लोग बी बोलते हैं, और ये सी है। तो माइनस बी, बी का मान -4 रखोगे तो 4 आ जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अपने पास 16 है, माइनस 4ac, 4, ए का मान 1, सी का मान -1 रखोगे तो प्लस आ जाएगा, और अपॉन अपने पास 2 इंटू ए का मान 1 है। तो ये ऊपर से अपने पास आ जाएगा 4 प्लस माइनस रूट 20 को आप लोग 2√5 लिख सकते हो, अपॉन में 2 है, ऊपर से 2 कॉमन लेकर अगर काट दोगे तो बी ऑप्शन आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर के की पावर जब भी इधर ऐसा हो भाई, एक्स क्यूब बराबर अगर ए हो एक बच्चे को, तो पावर इधर ले जाकर आप लोग उल्टा लिख सकते हो, ए की पावर 1/3 लिख सकते हो। ऐसा अपने पास सर्ट्स और इंडिसेस का रूल है।
x की पावर 4 बराबर अगर a हो तो x का मान a की पावर 1/4 लिख सकते हो। एक बच्चे ने जो पूछा अल्फा क्यूब बराबर ये हो तो अल्फा का मान माइनस k की पावर 1/3। बोलिए ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं लेकर चलता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर अपने पास 12 नंबर। चलिए करने की कोशिश करो मुझसे पहले। ये फिर आ गया है। ये चीजें खुद ही याद होंगी। एक बार थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद चीजें खुद ही याद होना शुरू होंगी। आप नहीं चाहोगे कि याद नहीं करूं तो भी वो याद होगी। ध्यान रखना। फिर से देखिए, एक बार उसने यूनिक लिख दिया था, एक बार मूल सेम लिख दिया था। यहां पर आर इक्वल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। तो मुझे बताइए क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है क्या? तो यहां से अपने पास क्या लिख सकते हो आप लोग? बी स्क्वायर बराबर क्या 4ac लिख सकते हो क्या? आप कहोगे सर जरूर लिख सकता हूं मैं। तो यहां से अपने पास ये ए होता है, याद रखना। इस चीज को हम लोग पूरे को बी मानते हैं और ये अपने पास सी है। कम से कम ये तो पहचानना सीख जाओ, बाकी तो सब कुछ जाने दो भाड़ में। बी स्क्वायर का मान 64 इंटू के माइनस 5 का होल स्क्वायर अपने पास ये बनेगा बराबर 4ac। 4 ए का मान अपने पास 9 है, सी का मान 64 है। अगर आप लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो, 10th अगर कर चुके हो तो 64 से 64 काट दोगे और के माइनस 5 बराबर 36 का रूट करोगे तो प्लस माइनस अपने पास 6 आ जाएगा। एक कंडीशन बनेगी के का मान आप लोग प्लस का 6 ले लो और एक कंडीशन बनेगी के का मान आप लोग माइनस 6 ले लो। तो यहां से सोल्व करोगे तो के की वैल्यू अपने पास 11 आ जाएगी। यहां से सोल्व करोगे तो के का मान -1 आ जाएगा। 11 कोमा -1 ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? के का मान अपने पास ये सी ऑप्शन आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाएंगे, समझ पाए होंगे। जब भी रूट सेम है क्या करना है, क्या बात समझ पाए हो क्या? याद रखना, पहले मैं थ्योरी पढ़ाता हूं, उसके बाद क्वेश्चंस करवाते टाइम कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, लेकिन लगातार बने रहा करो, छोड़कर मत भागा करो। उसके बाद समझाने का काम मेरा है। धीरे धीरे अपने आप चीजें एक में नहीं आएगा तो दूसरे में आएगा, दूसरे में नहीं आएगा तीसरे में आएगा, तीसरे में नहीं आएगा चौथे में आएगा, समझ में अपने आप आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 13 नंबर पढ़ो, पूरा दिमाग लगा दो और करने की कोशिश करो। लव यू प्रखर भाई, चलो करो। ये नहीं हुआ मैं करवाता हूं, ऐसे कैसे नहीं हुआ? ट्यूशन की इतनी हिम्मत थोड़ी ना कि जो हमसे नहीं होगा। पुनीत भाई मैं आज दिन में डोसा था, यहाँ नहीं था। यहाँ था नहीं मैं। एक जयपुर के पास ही डिस्ट्रिक्ट पड़ता है दौसा, मैं वहां चला गया था आज। लास्ट स्क्रीन, आजकल बच्चे बैक नहीं लिखते, मैंने कहा बैक मत लिखा करो तो उसने लास्ट स्क्रीन लिख दिया प्लीज लगाकर। बिल्कुल ठीक, ठीक है शिवम, आपके 151 मार्क्स हैं भाई। मेंस की तैयारी करो जमकर। तालिब आज तनाव में लग रहा हूँ क्या थोड़ा सा? भाई मैं सुबह से फिर दोपहर से मैं ड्राइविंग कर रहा था, हो सकता है आपको थोड़ा लगे, लेकिन वैसे कोई कोई भी ऐसा तनाव है नहीं मेरी तरफ से, लेकिन आपको लग रहा है तो ऐसा हो सकता है। देखिए यहां पर चलिए ध्यान से समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोग हमेशा एक बात ध्यान रखना। क्या ध्यान रखें सर? क्योंकि अपने पास रूट का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है -b प्लस माइनस अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अपने पास यहां पर 2a, ऐसा अपने पास होगा। जैसे अभी भी अपने पास था, याद रखना, अभी भी जो क्वेश्चन मैं पीछे करवा के आया हूं आपको, उसमें b का मान मान लो -4 है। तो -4 अगर आप लोग रखते हो तो यहां पर अपने पास कितना आ जाएगा? +4 प्लस माइनस अपने पास इसका मान √20 था, तो यहां पर अपॉन ए का मान 1 था। तो ऊपर से जैसे आप लोग सोल्व करोगे, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि जैसे ही आप लोग सोल्व करते हो तो ये जो अपने पास बनता है 2 अगर कॉमन ले लें तो 2 प्लस माइनस अपने पास इसका मान 2√5 होता है। पिछले क्वेश्चन को मैंने सोल्व नहीं किया था, दो कॉमन नहीं लिया था, उसमें से दो कॉमन लेता हूं तो इसके दो रूट होंगे। एक रूट तो होगा 2 प्लस √5 और दूसरा रूट होगा 2 माइनस √5। क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग मुझे बताइए एकदम ठीक है क्या? मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने पास यहां इसका मतलब नीचे से ए हट सकता है, नीचे हमेशा ए आना जरूरी नहीं है। ये नेगेटिव से पॉजिटिव बन सकता है। बी का मान अगर नेगेटिव का 4 हुआ तो अपने पास ये नेगेटिव से पॉजिटिव बन सकता है। लेकिन यहां पर अपने पास एक रूट की संख्या अगर बची हुई है तो मुझे बताओ, अगर इस इक्वेशन का एक मूल अगर अपने पास 5 प्लस अपने पास एक रूट अगर 5 प्लस 3√3 अगर है, तो मुझे बताइए दूसरा जो रूट होगा बीटा का मान वो क्या अपने पास 5 माइनस 3√3 होगा? क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? एक बार बताओ मुझे सभी लोग। क्योंकि बीच में प्लस माइनस का साइन लगता है, अगर आपको पता हो तो
प्लस और माइनस का साइन लगता है तो पॉजिटिव अगर पहले दे दिया, यही तो होता है, जैसे मैंने अभी भी समझाया। एक रूट अपने पास ये बचा, ये बच गया सोल्व करने पर 2 प्लस माइनस रूट 5। तो एक अगर 2 प्लस रूट 5 होगा तो दूसरा क्या 2 माइनस रूट 5 होगा? बोलो एकदम ठीक है क्या? अब आप लोग मुझे ये बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? यहां से सभी लोग मिलकर बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? तो आप लोग कहोगे सर सम ऑफ रूट बराबर अपने पास 10 होगा, जो बिल्कुल ठीक है। और मैं कहूं कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? तो जब आप लोग इंटू करोगे तो एक बार प्लस का साइन इंटू करना, एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ 25 और इसका स्क्वायर 27, तो क्या माइनस 2 होगा क्या? अगर आपके पास सम ऑफ रूट है, ध्यान से सुनना, यदि आपके पास सम ऑफ रूट है, यदि आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट है, तो इक्वेशन क्या लिख सकते हो क्या? इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अपने पास सम ऑफ रूट प्लस अपने पास प्रोडक्ट ऑफ रूट। मुझे बताओ बेसिक में आपको ऐसा पढ़ाया है क्या मैंने? ये अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, और कहां से आता है ये भी मैंने बताया, याद है दरोगा जी? बिल्कुल ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस बताओ सम ऑफ रूट कितना आएगा? तो आप लोग कहोगे सर सम ऑफ रूट आएगा 10x। बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा? तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा -2। अपने पास अगर दो रूट ये हैं तो उसकी इक्वेशन ये होनी चाहिए, लेकिन इस भाई ने इक्वेशन ये लिख दी गलती से। यहां पर रियल इक्वेशन ये है लेकिन इसने ये लिख दी, तो जब कंपेयर करोगे तो बताओ ए का मान कितना होना है? तो आप कहोगे सर 1। मुझे ये बताइए बी का मान कितना होना है? तो आप लोग सारे लोग मिलकर कहोगे सर -10। मुझे बताओ सी का मान कितना होना है? तो आप लोग कहोगे, सारे लोग मिलकर कहोगे सर सी का मान -2 है। बोलो ठीक है क्या? तो ए का मान 1 होगा, बी का मान 10 का स्क्वायर 100 होगा और रूट 2 का स्क्वायर 4 होगा अपॉन अपने पास 1 -10 -2। पूरा दिमाग लगाकर सुबह सुबह 4 बजे उठकर क्या चीजें आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? ये मुझे बता दो तो ये आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? क्या आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? 145 पर हो जाएगा भाई। आप तो मेंस की तैयारी करो बढ़िया वाली। देखिए, हमेशा आप लोग ध्यान रखना, आपका स्कोर कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग तो तैयारी करना शुरू करो मैथ्स और इंग्लिश की, वो तो कहीं पर भी आपके काम आएगी। मैथ्स और इंग्लिश की तैयारी तो आपके काम ही आएगी, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। एक बात और मैं आप लोगों को बता देता हूं, प्रत्येक बच्चे को, कुछ बच्चों का स्कोर 140 आ जाता है, 145, 135, उनको लगता है कि अब मैं मेंस की तैयारी शुरू कर देता हूं। कहीं भी आप लोग ज्वाइन कर लेते हो, कहीं भी आपको लगता है कि यार यहां पर मैं ज्वाइन कर लेता हूं, बिना मतलब मेंस में कभी कभार इतने टफ क्वेश्चंस आपको करवा दिए जाते हैं, क्योंकि मेरे पास काफी बार कॉल भी आते हैं। उसके बाद आपकी स्पीड गिर जाती है और वो क्वेश्चंस कोई मतलब के नहीं रहते, याद रखना। मैं आपको पहले से गारंटी ले रहा हूं आप लोगों के लिए, कोई नहीं लेता गारंटी, तो किसी चीज की होती नहीं है, लेकिन मैं पहले से बता रहा हूं एक क्वेश्चन अपने सिलेबस से बाहर नहीं आएगा, चाहे आप लोग मेंस देना चाहे प्री देना, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। तो जब क्वेश्चन बाहर से नहीं आना तो खुद के लिए आप लोग लॉस का काम क्यों कर रहे हो? आप अपने बिना मतलब के टफ क्वेश्चंस, और इसमें भी बहुत टफ क्वेश्चंस है अपने पास, बहुत शानदार क्वेश्चंस है, लेकिन वो क्वेश्चंस हैं जो आने लायक है, याद रखना। या उससे थोड़े से मतलब मैं 50%, 60%, 70% एक्स्ट्रा तक पढ़ा देता हूं, लेकिन आप चले जाओ बिना मतलब के क्वेश्चंस में और फिर आपकी स्पीड गिर जाती है और अगले साल आपको समझ में आता है कि मुझे पढ़ना क्या है। तो याद रखना, कहीं भी बिना मतलब आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पूरा मेंस तक का पढ़ाता हूं, अपने सिलेबस को आप लोग 3-4 बार मेंस तक वापस कर डालो, अगर आपने एक बार भी मुझसे पढ़ लिए हो तो आपको ये चीज मैं बार बार बता रहा हूं। बाकी भाई फिर भी कुछ बच्चे देखना पक्का कहीं ना कहीं बिना मतलब फीस देते हैं और फिर वहां से टाइम ही खराब करते हैं। आप लोग इन सिलेबस को लगा डालो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो सही बात है वो मैंने बताई है, बाकी आप लोग खुद भी अब 20-21 साल के हो चुके हो, बाकी आप खुद समझ सकते हो भाई चीजों को। यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं, यदि मूलों का योग और गुणनफल दोनों, तो क्या अपने पास बिना पेन चलाए क्या इस क्वेश्चन को तो आप कर पाओगे क्या? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या ये क्वेश्चन तो आप लोगों के पास डायरेक्ट आ जाएगा क्या? क्या आगे बढ़ूं मैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। इस टाइम है हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर। चलिए आप लोग बताओ के का मान क्या होगा अगर इसके रूट अल्फा और बीटा अगर हैं तो? ध्यान से समझना। मुझे बताइए यहां पर अल्फा प्लस बीटा का मान, अगर दो रूट अल्फा प्लस बीटा हैं तो सारे लोग मिलकर बताइए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए। बी का मान माइनस का 5 है और ए का मान यहां पर 1 है तो 5 आना है, और अल्फा इंटू बीटा का मान यहां पर के आना है, जबकि इसने साथ ही ये भी दिया हुआ है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है। तो आप एक छोटा सा काम करो कि यहां पर दोनों को आप लोग जोड़ दो। ज्यादा बड़े काम तो करना मत, छोटे छोटे काम करो। तो 2 अल्फा बराबर 6 आएगा, तो अल्फा का मान कितना आ गया? अल्फा का मान आ गया 3।
3 यहाँ रख दो, तो बीटा का मान आ जाएगा अपने पास 2, लेकिन हमसे अल्फा और बीटा नहीं पूछ रहा है, हम लोगों से तो के का मान पूछ रहा है, तो 3 और 2 अगर रखोगे, तो मुझे बताइए इनटू कर लोगे क्या कैलकुलेटर की सहायता से? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो खुद समझ पा रहे हो, खुद कर पा रहे हो क्या? ये मुझे बताओ। कृष्णा को ये बात समझ में नहीं आई। कृष्णा, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई भाई? डिटेल से एक्सप्लेन करो मुझे, बड़ा-सा कमेंट लिखो कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, उसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ भाई। अब आपको सुबह से नहीं, मैंने पिछली क्लास में भी 1.5 घंटा दिया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये अपने पास यहाँ पर। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। The coefficient of x in a equation x square plus px plus q equals to 0 was wrongly written as 17 in place of 13. 17 उसने लिख दिया, जबकि 13 अपने पास होना चाहिए था। तो उसके दो रूट अपने पास ये आ गए। देखो आप लोग ध्यान से समझिए। मुझे आप लोग एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस अपने पास क्यू। मुझे आप लोग सारे के सारे बच्चे मिलकर ये बताओ, जब आपने पास 17 लिखा तो दो रूट अपने पास ये आ गए, तो क्या आप लोग यहां पर इक्वेशन जो अपने पास होगी एक्स स्क्वायर, अगर दो रूट ये आए हैं, तो मुझे बताओ यहां पर क्या अपने पास प्रोडक्ट सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट जो है वो -17, तो 17x, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा 30, बराबर अपने पास 0 है। तो सारे बच्चे मिलकर मुझे बताओ यहां पर 17 होना चाहिए या 13 होना चाहिए? ये मान तो उसने रॉन्ग लिखा नहीं, पहले से हमें समझ में आ गया है कि यहां पर अपने पास ऐसा होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, अगर आपको याद हो तो, और प्लस का अपने पास प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये अपने पास सबसे पहले, अगर -2 और -15 है, तो ये वैल्यू पुट करके हमने ये इक्वेशन निकाल ली। लेकिन यहां पर वो कह रहा है वो तो 13 तो गलती से लिख दिया, 17 तो इसकी जगह अपने पास 13 होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस अपने पास यहां पर 13 होना चाहिए, 13x, और 30 में तो कोई गलती है नहीं। तो मुझे बताइए ये कब आएगा, जब 13 सम ऑफ रूट अपने पास 13 होना चाहिए माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। तो क्या -3 और -10, क्या बी ऑप्शन आ जाएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? इसके दो रूट हमें निकालने हैं, तो -3 और -10, ये अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग चीजों को समझ पा रहे होंगे अब तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए। जिस बच्चे से नहीं हुआ उसको अब मैं भगा दूंगा क्लास से बाहर, ब्लॉक कर दूंगा जिससे नहीं हुआ। फैक्टर किया, बिल्कुल ठीक है। एक बच्चे के 172.5 आ रहे हैं भाई, बहुत अच्छा स्कोर है यार, अब की बार ही सिलेक्शन लेना। यहां पर मुझे बताइए, अल्फा और बीटा अगर दो रूट हैं और इसका मान पूछा, वैल्यू किसकी पूछी है? वैल्यू पूछी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। मुझे आप लोग सब लोग बताइए, पहली क्लास शुरुआत ही यहां से की थी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर पूछे, तो क्या आपका फॉर्मूला होता है क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा? बताइए, आपको समझाया था क्या? और अपॉन अल्फा इंटू बीटा तो चल ही रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो मुझे बताइए किस किस की वैल्यू आपको चाहिए? आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा, अगर इसके दो रूट अगर हैं, तो बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर सर आप कहोगे -b अपॉन ए होता है। बी का मान माइनस का 13 रखोगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 13/3, और अल्फा इंटू बीटा का मान अपने पास 14/3 होगा। अब आप लोग अपना पूरा दिमाग लगाकर, अल्फा प्लस बीटा का मान अपने पास ये रहा, अल्फा इंटू बीटा का मान अपने पास ये रहा, अल्फा इंटू बीटा ये रहा, क्या खुद से आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? आपका क्वेश्चन देखकर, आपके ऑप्शन देखकर मैं कमेंट लिख रहा हूं, मैं मतलब आंसर लगा रहा हूं। 110 आए हैं, बट क्या है, 110 आए हैं लेकिन बट लग गया भाई आप, और फिर कॉपी पेस्ट मारने लग जाते हो सुमित, और कुछ चैप्टर भी मेरे कंप्लीट नहीं हुए हैं। मेरा अच्छा फील कर रहा हूँ, फिर भी अगली बार कंप्लीट प्रिपेयर करके देना। हाँ सुमित, बेस्ट ऑफ लक भाई, अच्छे से पढ़ो और एग्जाम दो। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 18 नंबर ये रहा। देखो आपके पास क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, और ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए भाई। ऐसे क्वेश्चन एक दो मैं पहले भी करवा चुका हूं, ऊपर से अल्फा का मान निकालकर नीचे वाले में पुट करना है, ये आपसे अब होना चाहिए। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस। ईद मुबारक भाई पीयूष, आपको भी ईद मुबारक, सभी लोगों को। सभी को ईद मुबारक, सभी लोग पढ़े लिखे हो, समाज में हमेशा भाईचारा बनाकर रखना भाई, हमेशा। ध्यान से सुनिए, अपने पास के का मान क्या होगा? एक मूल दूसरे से दो गुना है, ध्यान से समझिए आप लोग। एक मूल दूसरे से दो गुना अगर है, तो मुझे बताओ एक को अगर अल्फा लोगे तो दूसरा उससे दो गुना, क्या 2 अल्फा होगा क्या?
अब अपने पास सम ऑफ रूट इनको जोड़ोगे, मैं तो स्टेप लिख देता हूँ, वैसे लिखना नहीं चाहिए, मुझे 3 अल्फा लिख देना चाहिए। तो सम ऑफ रूट बराबर होगा यहाँ से 3 अपॉन के माइनस बी अपॉन ए माइनस माइनस प्लस, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा 2 अल्फा इंटू अपने पास अल्फा बराबर अपने पास यहाँ से सी अपॉन ए होगा, तो 2 अपॉन के। यहाँ से के का मान अगर कभी भी पूछे तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से अल्फा का मान निकालते हैं। तो 3 अल्फा बराबर 3 बाई के अगर है, तो मुझे ये बताइए अल्फा का मान निकालकर जो कि 1 अपॉन के आया और उसको दूसरे में पुट कर दोगे, इसकी वैल्यू मतलब 2 अल्फा स्क्वायर है बराबर 2 अपॉन के अगर है, 2 से 2 अपने पास कट रहा है, अल्फा स्क्वायर की जगह मुझे बताइए क्या 1 अपॉन के स्क्वायर लिख सकते हो क्या? 1 अपॉन के स्क्वायर, अल्फा की जगह 1 अपॉन के स्क्वायर बराबर 1 अपॉन के अगर है, एक के से के कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो के का मान अपने पास 1 आ जाएगा। बताओ, कभी तो दे देगा 7 गुना है, कभी दे देगा 2 गुना है, कभी कहेगा 2.5 गुना है, कभी कहेगा 5 गुना है। कितने भी गुना क्वेश्चन दे दे, कभी 6 गुना बोल देगा। क्या क्वेश्चन खुद कर पाओगे क्या? मैं उम्मीद करता हूं कि अब क्वेश्चन आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास वही आ गया, मूल समान है। यहां पर पढ़ो पहले आप लोग। ए बराबर बी कैसे रख सकते हो? तो भाई आप बी यू आर ओ, मुझे बताइए समान अल्फा। देखो, एक बच्चा फिर कंफ्यूज हो गया, इसने ये नहीं लिखा कि इसके मूल समान है भाई एक इक्वेशन देकर। इसमें एक बच्चा अपने पास ये लिख रहा है बी स्क्वायर बराबर 4ac, इन दोनों में एक रूट कॉमन है, ये कहना चाह रहा है ये। वो तो एक ही इक्वेशन जब होती है तब हम लोग लिखते हैं कि इसके दोनों ही रूट समान है। जैसे इसके दोनों ही रूट समान है तब ये कंडीशन होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना सब लोग, जिस बच्चे ने ऊपर लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इसमें मूल समान अगर है तो हम लोग करने की कोशिश करेंगे कि इसका भी एक मूल अल्फा है, एक कॉमन रूट अल्फा है, और इसका भी एक कॉमन रूट अल्फा है। तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा क्या? जब भी कोई रूट है तो सेटिस्फाई करने का मतलब यहां पर रख दो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अपने पास ए अल्फा प्लस अपने पास कितना होगा बी बराबर जीरो। सेटिस्फाई करने का मतलब अल्फा रखते ही जीरो, ऐसे ही इसको भी अल्फा रखते ही जीरो। एक क्वेश्चन पहले ऐसा करवा चुका हूं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस अपने पास ए, ये भी जीरो के बराबर, ये भी जीरो के बराबर, दोनों को इक्वल रख दीजिए। जैसे ही इक्वल रखोगे अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, ये इधर आएगा, ए में से माइनस करोगे, ए माइनस बी अल्फा, ये आगे जाएगा यहां से, तो a माइनस अपने पास b होगा, और a माइनस बी से a माइनस बी अपने पास कट जाएगा। इसका मतलब अल्फा का मान क्या 1 आ गया है क्या? और अल्फा ही x होता है, ध्यान रखना। चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो आप लोग 1 प्लस अपने पास x का मान a प्लस अपने पास b बराबर जीरो, या सेकंड में पुट कर दो, वो बात एक ही है। बोलो आप लोग बात समझ पाए हो क्या? एक क्वेश्चन ऐसा पहले भी किया था, लेकिन पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था उसमें अल्फा का मान एक नहीं आया था, उसने बदमाशी की थी उस टाइम हमारे साथ, और उसने अल्फा का जो मान आ गया था वो एक आने के बजाय क्वेश्चन कहाँ गया पता नहीं। मुझे बताओ अल्फा का मान या ए का मान, या अल्फा की बजाय मैंने ए मान लिया था, वैसे अल्फा मानना चाहिए था, वो ज्यादा सुंदर लगता है। यहाँ पर क्यू माइनस पी आया था तो इसकी जगह क्यू माइनस पी रख दिया। एक बच्चे ने पूछेगा मुझसे कि सर दूसरे में नहीं रख सकते क्या? बिल्कुल रख सकते हो, आंसर सेम आना है। इस ए का मान चाहे यहां रख दो चाहे वहां रख दो, आंसर सेम आना है। बोलिए ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन मुझे बताइए क्या आप लोग कर पाओगे क्या? हम लोगों से वैल्यू पूछिए अल्फा प्लस टू इंटू बीटा प्लस टू। एक छोटा सा काम करो, आप मुझे ये बताइए क्या आप लोग इसको इंटू कर पाओगे क्या? जैसे ही इंटू करोगे दोनों को, तो अल्फा इंटू बीटा है, प्लस अपने पास टू अल्फा है, प्लस अपने पास टू बीटा है, प्लस अपने पास फोर है। यहां से अल्फा इंटू बीटा, टू अगर कॉमन लेते हो तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस का फोर। मुझे आप लोग बताओ, अगर इस इक्वेशन के अल्फा और बीटा रूट हैं तो सारे लोग मिलकर बताइए कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या अपने पास 7/2 होगा? मुझे उम्मीद है कि ये बात तो अगर कोई बच्चा छोड़कर नहीं भागा होगा तो अब समझ में आनी शुरू हो गई होंगी। माइनस हो सकता है पहले में नहीं आए, तो फिर मैं थोड़ा सा डांटूंगा कि पिछला बेसिक में समझाया है, लेकिन इसको फिर मुझे पता है कि मैं हजारों बार बताऊंगा, अपने आप आपको समझ में आएगा। बोलिए समझ पा रहे हो क्या आप लोग? अल्फा प्लस बीटा का मान भी है और अल्फा इंटू बीटा का मान भी है, क्या पुट करके आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? 9.5 कुछ बच्चों ने आंसर बताया, ये अपने पास आंसर है। मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और आगे की चीजें आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं, प्रैक्टिस आपको करवाता हूं। तब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ लीजिए जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है, नहीं तो आगे आकर मैं आपको समझा ही दूंगा।
वापिस आइए, वापिस आइए, वापिस आइए सभी लोग। यहाँ पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, उस चीज़ को समझना। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, एक मूल दूसरे का डबल नहीं है, कि मूल समीकरण दूसरी के मूलों का 2 गुना है, एक मूल, वन ऑफ द, ये चीज़ ध्यान रखना, समीकरण का एक मूल। अब आप लोग लैंग्वेज ध्यान से समझना कि मैं आपको क्या समझाने की या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर कभी-कभार तो कहेगा एक ही समीकरण का एक मूल दूसरे से डबल है, तो एक को अल्फा मान लो, दूसरे को 2 अल्फा मान लो। लेकिन अगर कभी भी 2 इक्वेशन हो, ध्यान से समझना, यहाँ पर एक आएगा, एक मूल समीकरण दूसरे के एक मूल का 2 गुना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3m इक्वल्स टू 0। ये जो अपने पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एम इक्वल्स टू 0, तो रियल में क्या होता है, इसका जो रूट है वो अल्फा कोमा बीटा है और इसका जो रूट होगा वो गामा कोमा डेल्टा, ऐसे अलग अलग आपको मानना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में इसने ये कहा, ऐसे मानने के बजाय इसने ये कहा कि इसका एक जो मूल है ना, इसका जो एक मूल है दूसरे के एक मूल से डबल है, इसका एक मूल अगर अल्फा मानूंगा तो इसका एक मूल तो अपने पास 2 अल्फा होगा और एक रूट अलग अलग होगा, एक अगर इसका बीटा है तो दूसरा इसका गामा होगा। बोलिए बात समझ पाए हो क्या सभी लोग? एक मूल इसके एक मूल से डबल है, बाकी एक मूल अलग अलग हो सकता है। आप लोग अच्छे से क्वेश्चन अगर पढ़ोगे, वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3m इक्वल्स टू 0 इज द डबल ऑफ वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अपने पास m। क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? इतनी बात मुझे बताओ। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे बताइए। यहां से 2 अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1 होगा। और यहां से क्योंकि माइनस बी अपॉन है, और यहां से 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होगा? तो 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या अपने पास 3m होगा? सारे बच्चे मिलकर बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? सेम कॉन्सेप्ट से मुझे ये बताओ, यहां से अपने पास अल्फा प्लस डेल्टा कितना होगा? अल्फा प्लस डेल्टा बराबर क्या अपने पास अल्फा प्लस डेल्टा बराबर क्या 1 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। और मुझे साथ ही ये भी बता दीजिए, अल्फा इंटू डेल्टा बराबर कितना होगा? तो आप कहोगे सर अल्फा इंटू डेल्टा बराबर अपने पास एम होगा। देखना, यहां पर आप लोग सबसे पहले ध्यान देना, पूरा दिमाग लगाना जितना भी आपके पास है। यहां पर अपने पास है 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 3m। और मुझे सभी लोग मिलकर बताओ m का मान कितना रख सकते हो आप? यहां से अपने पास मुझे बताइए m का मान कितना रख सकते हो? तो m का मान आप लोग कहोगे सर मैं अल्फा इंटू अपने पास गामा ये लिख सकता हूं, बोलो ठीक है क्या? आप लोग m का मान इस इक्वेशन में, मैं फिर समझा रहा हूं, नहीं समझ में आया तो वापस देखना। यहां पर अपने पास ये तो मैंने सेम लिखा, ये भी मैंने सेम लिखा, m का मान यहां से पुट कर दिया, तो अल्फा से अपने पास जब सोल्व करोगे तो अल्फा से अल्फा कट गया। और मुझे बताइए डेल्टा बराबर कितना आ गया? तो डेल्टा बराबर क्या अपने पास यहां से 2/3 बीटा आ गया है क्या? तो ये डेल्टा का मान 2/3 बीटा यहां पुट कर दो आप लोग, अल्फा प्लस डेल्टा की जगह 2/3 बीटा बराबर अपने पास एक है, इक्वेशन फर्स्ट। और यहां से मुझे यही चाहिए था, मुझे डेल्टा हटाना है, और यहां से एक इक्वेशन ये पहले से अपने पास है। मुझे आप लोग एक बात बताओ, सभी लोग मिलकर क्या दो इक्वेशन आपके पास है, एक यहां से, क्या इनको सोल्व करके आप लोग अल्फा और बीटा का मान निकाल सकते हो क्या? प्रत्येक बच्चा कहेगा कि सर बिल्कुल मैं निकाल सकता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बोलो ठीक है क्या? और वो अल्फा और बीटा का मान यहां पुट करके आप लोग एम का मान निकाल लेना, ये हमारा तरीका होगा। याद रखना, मेरा काम था सिर्फ और सिर्फ इतना समझाना। इसके बाद तो इसको कैसे सोल्व करते हो ये आप पर डिपेंड करेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर इंटू कर देता हूं 2 से और इसको घटा देता हूं। जैसे ही 2 से इंटू करोगे तो 2 अल्फा प्लस 4/3 बीटा बराबर अपने पास 2 है। इसको अगर इंटू करते हो आप लोग यहां से एक से, तो 2 अल्फा सोल्व कर देता हूं मैं आपके लिए, बीटा बराबर अपने पास एक है, और यहां से घटाना शुरू करो आप लोग। जैसे ही आप लोग घटाओगे तो माइनस माइनस और माइनस ये अपने पास कट गया, तो यहां पर बचेगा ओनली बीटा/3 बराबर इधर बचेगा 1। तो बीटा का मान कितना आ गया? तो आप लोग कहोगे सर बीटा का मान 3 आ गया। बीटा का मान आप लोग जहां मन करे वहां लिखना, बीटा का मान यहां पुट कर दो। तो मुझे बताओ अल्फा का मान क्या -1 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर आ जाएगा। और ये मान आप लोग यहां पुट कर दो, अल्फा का मान -1, बीटा का मान 3 बराबर 3m है। कट गया तो m का मान क्या -2 आ गया है क्या? ये अपना आंसर है, -2। बोलो ठीक है क्या? चीजें तो आपको सोल्व करनी पड़ेंगी, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जिस बच्चे को थोड़ा बहुत कम समझ में आया है, आप लोग इसको वापस देखना और वापस समझने की कोशिश करना।
क्या क्वेश्चन बिना पेन चलाए कर पाओगे क्या? बताना मुझे एक बार। सम ऑफ, तो ये क्या अपना आंसर आ जाएगा क्या? मुझे आप लोग एक बात बताओ, हम लोगों से वैल्यू पूछिए इसकी, बहुत आसान क्वेश्चन है। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, क्या क्यूबिक आपको पढ़ाया है क्या किसी जमाने में? बताओ मुझे। तो ये a इंटू बी इंटू सी, और ऊपर अपने पास आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मुझे ये बताइए, यहां से अल्फा ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर माइनस का 3/6। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना होगा? तो आप लोग कहोगे सर माइनस का 5/6। और मुझे आप लोग बताओ a इंटू बी इंटू सी का मान कितना होगा? तो आप लोग कहोगे -1/6। क्या क्यूबिक शुरुआत में पढ़ा कर आए हो क्या? ये होता है अपने पास माइनस का b/a, ये होता है c/a, और ये होता है -d/a। इन दोनों की वैल्यू आपके पास, इसका मान भी है -5/6 और इसकी वैल्यू भी है -1/6। कट गया, 6 से 6 कट गया, तो आंसर कितना आ गया? 5। उम्मीद करता हूं ये बात आपको खुद को पता होगी। क्या आगे बढ़ सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। मूल अगर समान है, चौथा क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपके कभी भी दिमाग में अचानक, कभी भी मुझे लगता है कि आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, कुछ बच्चों का दिमाग 7.25 के आसपास चलता है, वो लोग देख लीजिए। एक के रूट अगर समान है तो बी स्क्वायर बराबर 4ac आपको लिखना है। तो सी का मान क्या बी स्क्वायर अपॉन 4a होगा क्या? चौथी बार ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं। क्या अब तो क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ने करना शुरू कर दिया है क्या? अब बार बार देखिए, पहले थ्योरी, फिर एक बार क्वेश्चन आएगा नहीं समझ में आएगा, फिर वही दूसरी बार आ जाएगा, फिर तीसरी बार आ जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि पूरे सिलेबस को 4-5 बार आप लोग किया करो। चलो इसको कर लो, आप लोग दिमाग लगा लो पूरा। कितना आसान क्वेश्चन है, मुझे पढ़िए पहले मुझसे पहले। नहीं हर्ष भाई, बहुत अच्छे लोग पढ़ाते हैं। मेरी बात अगर आपको समझ में आती है तो थैंक यू भाई। बाकी टीचर सारे ही अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं सब, मस्त बिंदास। और चिरकुट भाई कैसे हो आप? घर परिवार में कैसे हैं सब? बढ़िया। आपने अभी भी अपना नाम चेंज नहीं किया भाई चिरकुट भाई। यहां पर अपने पास लिखा है क्यू प्लस पी अपॉन अपने पास पी क्यू -2pq। तो बताओ p प्लस क्यू का मान कितना होगा? तो p प्लस क्यू का मान यहां पर होगा 5, और p इंटू क्यू का मान कितना होगा? तो वो मान होगा 4। क्या आप लोग, इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 4 है, माइनस का 8 है, तो 32 में से 5 माइनस, यह आंसर आ जाएगा। क्या खुद कर लोगे क्या? देवेंद्र आप तो याद ही रहते हो भाई, आपको तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता इस जिंदगी में मेरे दोस्त। याद तो उनको करते हैं जिनको भूलते हैं, आपको क्या याद करना, आप तो याद ही रहते हो। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। ये क्वेश्चन आसान है, चलो पढ़ो। 26 नंबर बिल्कुल आसान, यूं ही लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता वैसे। ये 10th में क्वेश्चन था, उसको उठाकर ऐसे कैसे लिख दिया है? लेकिन ये वैसे आने लायक क्वेश्चन है नहीं। ये देखिए, इसने कहा है इसकी ऊंचाई आधार से 7 कम है। तो आधार अगर x है तो ऊंचाई कितनी होगी? 7 कम x-7। और यहां पर ऊंचाई अगर 13 अपने पास है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी? क्या पाइथागोरस थ्योरम आपको आती है क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अपने पास 2ab, नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो मुझे ये बताइए, क्या ऑप्शन डी आ जाएगा? बोलो ठीक है क्या? बिल्कुल, 5 12 13 बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। एक्स का मान लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो अपने पास तो इक्वेशन ही पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 अपने पास ये रहा। बताओ के का मान क्या होगा बिना पेन चलाए? पेन चला लिया, वो गया। बताओ के का मान क्या होगा? क्या जब भी अपने पास व्युत्क्रमानुपाती अगर हो, तो क्या आंसर ये आ जाएगा क्या? यहां पर के स्क्वायर बराबर ए बराबर सी होता है। तो के स्क्वायर बराबर अपने पास 16 है। तो के का मान मुझे बताइए सभी लोग, क्या +-4 आ जाएगा क्या? आप कहोगे आ जाएगा, तो आंसर आ गया। व्युत्क्रमानुपाती अगर कभी भी हो तो के ये होगा, बोलिए ठीक है क्या? गोपाल बैक करूं? ये लो। क्या गोपाल और बैक करूं या बहुत है इतना? नंद किशोर, शुरुआत में ऐसा ही होता है, मेरे साथ साथ करो, फिर धीरे धीरे खुद भी करना शुरू कर दोगे। ये मैंने बताया था, याद करो इस चीज को, इसको पहले तो सही करो।
ये 5k है यहाँ पर और यहाँ पर y है। यहाँ पर अपने पास 5k है क्योंकि k का मान पूछा वो तो है ही नहीं इसने, और यहाँ पर अपने पास y है। मुझे बताओ यहाँ पर अपने पास सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, मूल दो मूल परिणाम में तो सेम है लेकिन चिन्ह में विपरीत है। मतलब एक अगर 2 है तो दूसरा -2, एक अगर अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा, एक अगर 3 है तो -3। उस कंडीशन में मुझे बताइए क्या b बराबर 0 होता है, ऐसा समझाया था क्या? अब थ्योरी याद होगी तो इक्वेशन खुद होने शुरू होंगे, जैसे ही खुद होने शुरू होंगे तो फिर आपके बेसिक क्लियर होने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पर b का मान यहाँ पर 5k प्लस अपने पास 18 बराबर अपने पास 0 है। तो बताओ k का मान यहाँ पर अपने पास माइनस का 18/5 आ गया है क्या? तो ये अपना आंसर आ जाएगा, बोलो ठीक है क्या? 29 ये रहा, चलो करो। प्रखर आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। आपने भी अन अकेडमी से कोचिंग एसएससी सीजीएल के लिए गोल्डन, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हो। अन अकेडमी भाई मैंने तो जब शुरुआत नहीं हुई थी उसके 7 साल पहले से पढ़ा रहा हूँ। मुझे आप लोग एक बात बताइए, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहां पर अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस अपने पास डी इक्वल टू 0 अगर हो, इसके 3 रूट अगर अपने पास है अल्फा बीटा और गामा, तो याद रखना ये होता है -b/a। ये अपने पास अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, और गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर अपने पास होता है -d/a। ये तो होते हैं इसके रूट। और याद रखना यहां पर एक समीकरण में आपको क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से समझिए। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर अपने पास 2 रूट अल्फा और बीटा अगर हैं तो ये तो होते हैं रूट इसके। और अगर हमें फैक्टर का नाम ले तो इसका एक फैक्टर होगा एक्स माइनस अल्फा, और दूसरा जो फैक्टर होगा इसका वो होगा एक्स माइनस बीटा। और कभी बोले ना कि सम ऑफ रूट क्या होगा, सम ऑफ रूट तो होता है अल्फा प्लस बीटा, और सम ऑफ फैक्टर नाम ले कभी भी तो ध्यान रखना उसका मतलब होता है एक्स माइनस अल्फा प्लस अपने पास एक्स माइनस बीटा, इन दोनों को हमें जोड़ना है। यहां पर x की जगह वो a भी दे सकता है, जरूरी हमेशा क्यूबिक इक्वेशन x की फॉर्म में ही दे। वो ऐसे भी लिख सकता है a क्यूब प्लस 3a² प्लस अपने पास 4a प्लस अपने पास 7 इक्वल टू 0। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो देखिए मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, इसके 3 गुणनखंड हैं, एक अपने पास x है, एक अपने पास y है, और एक अपने पास z है। ये फैक्टर है, ये याद रखना है फैक्टर है। इसके अपने पास रूट नहीं है, तो रूट अगर अल्फा बीटा और गामा माने, अल्फा बीटा और गामा अगर मानते हैं तो याद रखना ये ए क्यूब की फॉर्म में अगर है, एक्स स्क्वायर नहीं है, क्यूब है ए का, तो एक होगा ए माइनस अल्फा, एक इसका। दूसरा अपने पास होगा यहां पर कितना होगा, तो आप कहोगे ए माइनस बीटा। और तीसरा कितना होगा अपने पास, तो तीसरा अपने पास होगा ए माइनस अपने पास गामा, और ये इसका सम पूछ रहा है। ध्यान से सुनिए, यहां पर मुझे ये बताओ तो इसका मतलब क्या ए माइनस अल्फा प्लस ए माइनस बीटा प्लस अपने पास ए माइनस गामा, तो ये अपने पास होगा 3a, और माइनस अगर कॉमन ले लेते हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अपने पास गामा होगा। मुझे ये बताने की कोशिश करो, अगर ए स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं अब की बार, यहां पर इसको लिख सकते हो ए क्यूब -0a², या प्लस का चाहे लिख लो -7a प्लस -6, ऐसे आप लोग लिख सकते हो। तो मुझे बताइए अगर ये वाली टर्म है ही नहीं तो सारे लोग मिलकर बताओ क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो अपने पास -b/a होता है, लेकिन b वाली टर्म तो है ही नहीं, तो क्या इसका मान 0 हो गया है क्या? बी वाली टर्म यहां पर स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं, इसका मतलब मुझे बताइए कि इसका मान 0 हो गया है क्या? और इस चीज का मान अगर 0 हो गया है तो आंसर कितना आ गया अपने पास 3a, और ये मान अपने पास ऑप्शन कौन सा होगा, ए। तो याद रखना कुछ बच्चों का आंसर 0 आ गया था, उन लोगों को मैं ध्यान से समझाना चाह रहा हूं कि ये अपने पास सम ऑफ रूट है, सम ऑफ फैक्टर है। सम ऑफ रूट बोलता तो आंसर 0 होता, सम ऑफ रूट अगर बोलता तो आंसर अपने पास 0 होता, लेकिन यहां पर सम ऑफ रूट की जगह सम ऑफ फैक्टर बोला है तो ए 3 बार आएगा फैक्टर में, तो अपने पास आंसर ये आ गया। तो आप लोग देखिए, वापस देखना केशव भाई,
मैं एक बार ही समझाऊंगा, वापस इस चीज को देखना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था। चलो अगला करो, क्वेश्चन नंबर 30 बिना पेन चलाए। गलती इंसान से ही होती है सर। तो आपसे क्यों हो रही है गोल्डन? वो बात तो मैं भी एग्री कर रहा हूं, लेकिन आपसे क्यों हो रही है? नहीं, फिर ये चीजें ऐसे यूज में होंगी कि दो आदमी, किसी एक आदमी को समझाने जाना था, तो दो आदमी और एक गोल्डन भाई साथ हो लिया। अब आपका नाम क्या है वो तो पता नहीं। दो तो आदमी और एक गोल्डन भाई, तीन तीन लोग साथ हो गए। ठीक है, देखिए ध्यान से समझना। मुझे आप लोग बताइए, एक जो रूट अपने पास है वो अगर 6 है, एक हल अगर है, एक अपने पास अगर 6 है, तो मुझे बताओ एक 6 है और दूसरा बीटा मान लो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा का मान यहाँ पर 6 दिया हुआ है, क्या माइनस बी अपॉन ए होता है क्या? 22/2। तो बीटा का मान क्या यहाँ से -17 आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है। वापस देख लेना भाई, लास्ट क्वेश्चन नहीं आया तो देव, उसको 2-3 बार देख लो। अगला देख लीजिए। एक बच्चा कह रहा है सर आप मोदी जी को मैथ्स पढ़ा दो, आप ही अपना नाम मोदी जी रख लो भाई यहाँ पर, दोनों ही काम हो जाएंगे। अगला देखिए आप लोग, कल से करवाता हूँ भाई CHSL के लिए। मैं कहाँ से आता हूँ साकेत भाई, कहीं नहीं आता मैं तो। यहाँ पर देखो, जो भी आप बोलते हो उसी का रिप्लाई करता हूं मैं तो। यहाँ पर मुझे बताइए, एक मूल -1 है, तो अल्फा का मान -1 अगर आप लोग मानते हो, तो मुझे बताइए -1 प्लस बीटा बराबर, क्या माइनस इसकी वैल्यू 1 है, तो माइनस बी अपॉन ए। 1 माइनस बी का मान आपकी बार 1 है, अपॉन अपने पास ए ये रहा, और -1 इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर अपने पास है -3 अपॉन ए। यहां पर आपने पास ए का मान नहीं पूछा आपकी बार, यहां से ये इक्वेशन फर्स्ट है, यहां पर दूसरा मूल यानी बीटा का मान पूछा है, तो क्या आप लोग इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दोगे क्या इक्वेशन सेकंड से? -1 प्लस बीटा अपॉन अपने पास यहां से माइनस बीटा, बराबर अपने पास आएगा, माइनस से माइनस कट गया और ये आ जाएगा 1/3। पूरा दिमाग लगाना, सोल्व करना, जैसे कुछ लोगों ने बताया कि बीटा का मान 3/4 आ जाएगा, बोलो कर लोगे क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? न्यू घर की पार्टी तो आकाश होगी भाई, जल्दी होगी, निकट भविष्य में होगी। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, अब की बार इसने बदमाश ने बोल दिया कि 2.5 गुना है, चलो करो। होना चाहिए आपसे, ऐसा नहीं हो कि नहीं आए। मेंस के लिए अभी तो एक ही करो, कनिष्क ओनली एक ही करो, निकट भविष्य में होगी भाई पार्टी। मुझे बताइए, एक मूल अगर अल्फा है और दूसरा उसका 2.5 गुना है, एक अगर अल्फा है तो दूसरा उसका 2.5 गुना है, तो 2.5 लिख दो या 5/2 अल्फा लिख दो। अब देखिए आप लोग, मुझे आप लोग एक बात बताओ, सम ऑफ रूट इनको जोड़ लो, वैसे तो आप लोग प्रैक्टिस हो गई तो 7/2 अल्फा डायरेक्ट लिख लेना, तो वो तो होगा अपने पास -b अपॉन ए, और इनका जो प्रोडक्ट होगा 5/2 अल्फा इंटू अल्फा, वो होगा c/a। आपको कुछ नहीं करना, आपको मैं चौथा क्वेश्चन करवा रहा हूं आज की क्लास में इस टाइप का। आपको अल्फा का मान निकालना है, यहां से इसको ऐड करोगे तो 7/2 अल्फा बराबर -b अपॉन ए है। तो मुझे ये बताइए, अल्फा की वैल्यू क्या यहां से 2/7 -b टू माइनस का 2/7 b अपॉन ए, क्या यही होगी क्या? तो ये यहां पुट कर दो, 5/2 अल्फा स्क्वायर की जगह आप लोग रख सकते हो 4/49 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये तो अल्फा का मान यहां रख दिया, बराबर c/a। अगर आपको समझ में आए तो आपको पता लगेगा कि एक ए से ए एक कट गया है, दो से कट गया दो बार, तो मुझे बताओ 10b² बराबर क्या 49 अपने पास AC हो जाएगा और ऑप्शन आ जाएगा डी, बताओ कर पाओगे क्या?
तो भाई 32 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। आगे वाले 8 क्वेश्चंस अब आप खुद करना। टोटल 40 क्वेश्चन इसमें थे। मैं आपको इसमें इतने ही करवाऊंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अगली क्लास में मैं एक नया टाइप लेकर आऊंगा और उसको मैं पढ़ाने की आप लोगों को कोशिश करूंगा। ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से चीजें समझा पाया हूँ। आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। सबसे पहले मैं कॉल लगाता हूँ राजेश जी को, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेलो। कनेक्टिंग हो रहा है, कनेक्ट हो चुका है। राजेश जी हेलो। कैसे हैं भाई आप, मुझे ये बताइए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग भाई। सर एकदम मैं बढ़िया सर। मैं कह रहा था नंबर सिस्टम की सर पीडीएफ नहीं है सर, जो आपने स्पेशल क्लास लगवाई थी ना सर उसकी। नहीं आई? जी सर, अभी तक नहीं आई है सर उसकी थोड़ी। ठीक है भाई, मैं अभी करवाता हूँ ना, सुबह सुबह डल जाएगी। मेरे मुझे याद हो गया है, मैं डलवाता हूँ आपके लिए, ठीक है है ना। सर, थैंक यू। वेलकम भाई। दूसरा नंबर कॉल लगाते हैं हम लोग, किससे? सुरभि से कॉल लगाते हैं। चलिए। गुड इवनिंग सर। सर आई एम अ न्यू स्टूडेंट। सर मुझे हेलो। हेलो। जी सुरभि, गुड इवनिंग। यस सर। सर आई एम न्यू स्टूडेंट सर, मुझे थोड़ी टिप्स चाहिए थी सर कि कैसे कौन को शुरुआत करें, कैसे स्टार्ट करें। बहुत बड़ा थोड़ा फील्ड जोर है। से बोलिए, इधर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो। जी थोड़ा सा जोर से बोलिए सुरभि। यस सर। हेलो। हाँ सुन रहा है, बताइए। यस यस सर। सर मैं बोल रही थी, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ सर, थोड़ी सी आप टिप्स बता दीजिए सर, कैसे स्टार्ट करें, कौन से कब से ऐड हुए हो आप? सर अभी से ही आज से ही? दो। यस सर। तो सबसे पहले तो सर क्या अलजेब्रा से करें शुरुआत करो आप। सर वहाँ से मतलब आगे के पार्ट्स हो जाएंगे बेसिक से। हाँ, आप एडवांस तो से। एक नंबर से शुरुआत कीजिए। क्लास नंबर 1 देख कर आना। अभी तक आज 7वीं क्लास थी। इससे पहले 6 क्लासेस में देख पढ़ा चुका हूँ, तो उनको देख लो आप अगले 2-3 दिन में। सर अलजेब्रा से, जैसे बेसिक अलजेब्रा से सर स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ आराम से कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं 3 पार्ट में बांटकर मैथ्स पढ़ाता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यस सर। ये अपने पास फ्री एक साइक्लिक बैच लेकर चलता हूँ मैं। ये कंप्लीट मैथ्स इतने बैच में होता है, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इनका किसी का आपस में ज्यादा रिलेशन होता है नहीं। तो आप यहाँ पर अगर ज्वाइन किए हो तो ये तीनों देख लेना, तो आपका मैथ्स का सिलेबस हो जाएगा। सर हो जाएगा। जैसे सर थोड़ी मैथ से बहुत डर लगती है बचपन से ही, तो कोई मैथ दिक्कत से नहीं, आप तो सबसे रेगुलर रहो। अगले 20 दिन आपको खुद को चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। ओके सर, ऐसा ही हो। ठीक है ना? नहीं होगा, ऐसा हो नहीं होगा। फिर वो होती नहीं है सर, बीच में फंस जाते हैं ना, तो फिर वापस बंद कर देते हैं और फिर। मैं तो ये कह रहा हूँ आप 20 दिन तो रेगुलर रह सकते हो ना। यस यस सर, यस सर, बस वो रहो आप तो। यस सर। और इसको Thank you, एक sir. नंबर से देख कर आओ, ये 2 काम करो। ओके सर। ठीक। थैंक यू सो मच सर। अब किससे करें? क्या हम लोग दरोगा जी से बात करते हैं? दरोगा जी से बहुत दिन हो गए यार बात किए हुए। कहाँ गए दरोगा जी? अभी भी तो नाम दिखाई दे रहा था। दरोगा जी आपका नाम नहीं दिख रहा, तो मैं एस कैसे करता हूँ? आगे दरोगा जी से करते हैं। दरोगा जी तो कॉल ही नहीं उठा रहे भाई। दरोगा जी कहाँ बिजी हो? दरोगा जी कहीं एफआईआर लिख रहे हैं शायद। तो ये थी आज की हमारी क्लास। कल की क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। इन क्वेश्चंस को, जो आगे वाले 8 क्वेश्चंस हैं, इनको जरूर आप लोग करने की कोशिश करना। उसके बाद हम लोग अपनी अगली क्लास में, कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? कल की क्लास में हम लोग एक नया पॉइंट लेकर आएंगे और उसको कंप्लीट बेसिक पहले मैं पढ़ाऊंगा और उसके बाद क्वेश्चंस करवाना शुरू कर दूंगा। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि। कल फिर से मिलता है।